दोस्तों, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट के वापस नहीं आते। बीते हुए पल कभी लौट के वापस नहीं आते। एक यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। एक यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, यह जो अभी हमने आपको एक शेरो शायरी सुनाया, इसे हमारे सुनाने का मकसद क्या था आप समझ गए होंगे, लेकिन नहीं भी समझे तब भी हम बताते हैं। हमारे सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हमने अभी कहा कि बीते हुए पल कभी लौट के आपके वापस नहीं आते। दोस्तों, एक चीज आप जानिएगा कि आज हम जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से इसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या आज मान लीजिए आप हमारा आधा घंटा का लेक्चर है, अगर मान लीजिए आपने आधा घंटा अपना समय जाया किया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कभी ये आधा घंटा आपको वापस आएगा? जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम आपको एक सरल से आसान से तरीके में हम आज आपको बताने वाले हैं कि विषम धन पूर्णांकों का योग आपको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, हमने आपको इसके पहले बताया था कि सम धन पूर्णांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान से तरीके में। यहां पर एक फार्मूला लिखा गया है। फार्मूला अभी तक हमने जितने भी योगफल पर आधारित प्रश्न आपको करवाए हैं, सब में फार्मूला हमारा यही लगा था। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपको याद है कि या नहीं याद है, डिपेंड इस पे करता है। तो चलिए देखिए, फार्मूला हमारा है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पदों की संख्या। यहां हमने कुल छोड़ दिया है, बट आप इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि यहां कुल होना चाहिए। ठीक, अच्छा, ये फार्मूला हमारा लागू कहां होता है? ठीक, ये फार्मूला हमारा लागू कहां होता है, अभी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि फार्मूला हमारा लागू कहां होता है। तो चलिए देखिए, आप एकदम नए उमंग और नए जोश के साथ लेक्चर में चलिए। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन अगर कहा जाए आपसे कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का देखिए, अच्छा, पिछली बार तो हमने आपको बताया था कि समधन पूर्णांकों का योग। हम आज भी आपको 2 क्वेश्चन समधन पूर्णांकों के योग पर करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनका बेसिक बहुत कमजोर है। जब तक उन्हें हम राह नहीं दिखाएंगे तब तक वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप भी देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा रिवीजन मांगता है। आप जितना भी रिवीजन करेंगे आपको उतना ही कंठस्थ होता हुआ चला जाएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 1 से 100 तक सभी सम धन पूर्णांकों का योग। अच्छा, आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर आपने समधन बता रहे हैं, बट हमने अभी आपसे कहा कि हम इस पे 2 क्वेश्चन करवाएंगे। समधन पूर्णांकों पर आपको 2 क्वेश्चन करवाएंगे। इसके तत्पश्चात हम अपने आते हैं विषम धन पूर्णांकों के योगफल पर। देखिए, सवाल अब इस बात का है कि 1 से 100 तक सभी समधन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। यही आपसे क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया है, तो आप क्या करेंगे? हमने आपको फार्मूला अभी बताया। देखिए, अब फार्मूला हमारा लागू कहां होगा? फार्मूला हमारा वहां ये लागू होता है, जैसे हमने अगर लिखा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक? 100 तक। हमने इसी तरह से लिख दिया, लेकिन यहां आपके सामने नजर आ रहा है समधन पूर्णांक। तो क्या हमारे 3 का कोई मतलब है? 3 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सम की चर्चा कर रहे हैं, न कि विषम की। ठीक, हम सिर्फ लिखते हुए चलेंगे। क्या? सिर्फ सम संख्याओं को हम लिखते हुए चलेंगे। मीन्स अगर हमारी 100 संख्याएं हैं तो उसमें हमारी 50 सम संख्याएं होंगी और 50 हमारी विषम संख्याएं होंगी। अब हम फार्मूले पर कैसे रखते हैं आप देखिए। हमने कहा आपसे प्रथम पद हमारा 1 है, प्लस अंतिम पद हमारा 100 है, बटे यहां 2 हो गया, और यहां गुणे समस्या खड़ी हुई कुल पदों की संख्या। ठीक, समस्या हमारी है
कुल पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो भैया आप एक चीज बताएं कि अगर हम आपको 100 संख्या दे रहे हैं और हम कहें कि 100 संख्याओं में कितनी संख्याएं सम होंगी और कितनी संख्याएं विषम होंगी, जरा आप बताएं। ठीक, इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, आप बताएं कि 100 में से कितनी संख्याएं हमारी विषम हैं और कितनी संख्याएं हमारी सम हैं। तो हमने आपको डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स में बहुत आसान से तरीकों में समझाया है। अगर ये वाला लेक्चर हमारा नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सीरियल बाय सीरियल लेक्चर हमारे पड़े हुए हैं, वो आप देखिए। हमने आपको कहा था कि आप इसमें 2 से जब भाग करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा उतनी संख्याएं हमारी सम होंगी, उतनी संख्याएं, उसके बाद और भी जो आएगा वो संख्याएं मींस 50 संख्याएं हमारी सम होंगी और 50 संख्याएं हमारी विषम होंगी। देखिए हम किस तरह कह रहे हैं, हमने कहा ये 100 है, यहाँ 2, ये हमारे 50, ये हमारी सम संख्याएं आई हैं। हम विषम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, विषम की संख्या अभी इसके बाद हम करते हैं। आप यहाँ कुल पदों में 50 लिख दीजिए। कुल पद की संख्या में आपने 50 लिखा, 100 और एक को जोड़ेंगे तो 101 आएगा, बटे 2 गुणे 50। आप इसे सीधे काट दीजिए, यहाँ 25 हुआ। अब जाके 25 करिए, 101 गुणे 25। जब आप 101 गुणे 25 करते हैं, 25 नहीं, क्षमा चाहते हैं, हाँ बिल्कुल 25 होगा। जब आप 101 बटे, हमने 100 और इसको 1 को जोड़ा तो 101 आया, बटे 2 हुआ हमारा, उसके बाद गुणे 50 हुआ। हमने इसको काटा तो 100 गुणे जो है 101 गुणे 25 जब हमने किया है तो हमारा क्या आएगा, बताएं हमारा क्या आएगा। एक चीज हम आपसे क्षमा चाहते हैं, यहां हमने पदों की संख्या लिखा है तो यहां ये हमारी संख्याएं सम है तो यहां 100 होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, 100 होगा। ये आप काट दीजिए। जब यहां हमने 100 लिखा तो आप इसे काटेंगे, यहां 50 आएगा और 101 गुणे 50, ये जब आप गुणा करेंगे तो हमारा 5050 निकल कर आएगा। कितना आया? 5050। अगर बात करें हम 1 से 100 तक की सभी समधन पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो हमारा यही आंसर निकल कर आएगा कि 5050। आपके जो है ऑप्शन में दिया रहेगा 5050, 5060, इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो जाहिर सी बात है आप कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन इस पे हम और आपको बताते हैं, वो कैसे किया जाएगा आप बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अगर क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है कि जैसे 80 82, ठीक, अब हम बीच से संख्याएं दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप इधर करिए, 80 82 डॉट डॉट आप चले जाइए करते हुए कहां तक, जहां तक आप कहें लिख दीजिए 114 तक। जब हमने इसी तरह से लिख दिया, अब आगे लिखा हुआ है कि सभी समधन पूर्णांकों का योग कैसे ज्ञात होगा। ठीक, फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। हमने अभी कहा कि ये फार्मूला हमारा लागू कहां होगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला हमारा लागू कहां होगा, जैसे अगर इसके ऊपर लिखना चाहे, हमने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि समय बचत है हमारी। ठीक, आप लिखना चाहें तो लिख लें कि यदि प्रत्येक 2 पदों के बीच, यदि प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान हो तो। अब इसका मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे। अगर इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं तो चलिए हम इस क्वेश्चन में समझाते हैं आपको। फिर भी एक बार और रिवीजन, अगर लिखिए, अगर 2 पदों के बीच का अंतर समान हो तो पद बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पदों की संख्या। आपने इस तरह से लिखा। अब सवाल उठता है कि ये सवाल हमारा हल कैसे होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 80 82 84 86 डॉट डॉट कहां तक, 114 तक आपने लिखा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर आपने गैप करके क्यों लिखा है। जैसे 80 के बाद हमारा 81 आता है, आपने 81 नहीं लिखा। 82 के बाद 83 आता है, आपने 83 नहीं लिखा। हमने क्यों नहीं लिखा, आप इतना समझ गए होंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं
कि समधन पूर्णांकों की, तो भैया मेरे आप बताएं क्या हम इसमें विषम संख्याओं को लिखेंगे? बताएं, क्या हम इसमें विषम संख्याओं को ऐड करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत हैं। ठीक, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत हैं। चलिए देखिए, आप नहीं करेंगे हमें पता है। 80, 82, 84, 86 डॉट डॉट आपने पहुंचा 114 तक। जब आप यहां तक पहुंच गए तो फार्मूला हमारा, हमने अभी कहा कि यदि देखिए इसके बीच का अंतर समान है 2 का कि नहीं, फिर इसके बीच में 2 का अंतर है कि नहीं, इसके बीच में 2 का अंतर है, अनवरत आप चले जाएंगे, सबके बीच का डिफरेंस हमारा 2 होगा। ठीक, आप देख लीजिए, सबके बीच का अंतर अगर हमारा 2 हुआ तो आप क्या करेंगे? यहां हमारा प्रथम पद दिया हुआ है 80 प्लस अंतिम पद हमारा 114 दिया है, आपने लिखा 2। अब सवाल खड़ा होता है हमारा पदों की संख्या। अभी आपने, जब हमने 1 से 100 तक दिया था तो उसमें हमारे टोटल पद थे 100, बट इसमें हमने कहां तक छोड़ रखा है आपको ज्ञात होगा। अगर हम इसके पहले एक खाना बनाएं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम सबसे पूछें कि भैया मेरे इसके पहले हमारा कौन सी संख्या आएगी, तो आप क्या बताएंगे? आप लोग बताएं, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, आप कितना बताएंगे? आप कहेंगे कि क्या हम यहाँ लिखेंगे 87 लिखेंगे, 88 लिखेंगे, कितना लिखेंगे आप बताएंगे? बताएं कि 80 लिखेंगे। 80 तो हमारा यहाँ है ही, 79 भी नहीं लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे 78। क्यों 78 लिखेंगे? 78 हम इसलिए लिखेंगे, हमने 78 मान लीजिए यहां लिख दिया। 78 हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर सबके बीच का डिफरेंस भैया मेरे 2 है तो इसके बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए कि नहीं? इसके बीच में डिफरेंस हमारा 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताएं, क्या समझ में आ रहा है सबको? बताएं, क्या समझ में आपको आ रहा है जो हम बता रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, फिर से देखिए, हमने कहा कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कुछ बच्चे हमारे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए इनके बीच का डिफरेंस अगर 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है और इनके बीच का डिफरेंस अगर हमारा 2 है, तो भैया मेरे इनके बीच का डिफरेंस हमारा 2 होगा कि नहीं होगा? आप ऐसा मत करेंगे 82 और 78 के बीच का डिफरेंस, नहीं, आप सीधे पद को लेंगे। ठीक, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के, आप इस तरह नहीं कि 78 के बाद हम 86 चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। 80 और 78 के बीच का डिफरेंस हमारा 2 है, आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अब हमें उम्मीद है। चलिए, यहां हमारा प्रथम पद 80 है और अंतिम पद हमारा 114 है, उसके बाद बटे हमारा 2 है, फार्मूले में दिया हुआ है। समस्या हमारी कहां खड़ी होती है? पदों की संख्या में। ठीक, पदों की संख्या में हमारी यही खड़ी होती है कि कैसे ज्ञात करें। अब आप क्या करेंगे? पदों की संख्या में 114 उठाएंगे, 114 आपने उठाया, हमने छोड़ा कहां तक है? छोड़ा हमने 78 तक है, आप यहां 78 लिख दीजिए और इसे घटा दीजिए। 14 में से 8 गए, हमारा 6 होगा और यहां बचा 0, यहां 3 हमारा हुआ। कितना हुआ? 3। 14 में से, सॉरी, यहां 6 होगा, 8 6 14, हाँ, हमारा 36 आया। क्या ये 36 जो हमारा आया है ये कुल पदों की संख्या है? नहीं, कुल पदों की संख्या नहीं है, ये टोटल नंबर है। मींस इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? ये संख्याएं दी हैं कि हमारी 36 टोटल संख्याएं हैं। अगर हम कुल पद की बात करें तो यहाँ हमारा 2 होगा, उसके बाद इसे जब काटेंगे 2 1 के 2 2 8 16, 18 संख्याएं हमारी सम हैं और 18 संख्याएं हमारी विषम हैं। ठीक, अब यही हमारा पदों की संख्या है। आप यहाँ 18 कर दीजिए। जब आपने इस तरह से किया तो इसको आप जोड़ेंगे, जब 80 और 114 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए, यहाँ हमारा 4 हुआ जी और 8 1 9 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, बटे 2 गुणे 18 हुआ कि नहीं? 18। अब इसे आप काट देंगे। देखिए, काटना पीटना तो आपको करेगा ही। ठीक, इतना आपको आना चाहिए कि हम इसे किस तरह से काट रहे हैं। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक, फिर भी कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको एक एक चीज को बताया जाए जिससे आप आसानी से समझ सकें। देखिए, हमने इसे कैसे काटा? हमने आपसे कहा
कि 2 9 18 हुआ। आप जब 19 में भाग ले जाएंगे तो 2 9 18, 1 बचा, यहाँ 2 से 14, 97 गुणे 18। जब हमने 97 गुणे 18 को किया है तो कितना हमारा आएगा आप बताएंगे। 97 गुणे 18 को जब आपने गुणा किया, देखिए हमने आपको एक वितरण का नियम भी बताया था पिछले लेक्चर में, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लीज आप पहले पिछला लेक्चर देखिए, तब इस पे आइए, तब ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 7 और 56 हमारा टोटल निकल कर आएगा 1746। कितना? 1746। यही आपका आंसर है। ठीक, 1746 यही आपका आंसर है। अब हम समधन पूर्णांकों की चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर है विषम धन पूर्णांकों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, अब इसे आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। यह हमारा पिछले लेक्चर का पार्ट था। हमने इसे क्यों बताया आपको? क्योंकि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन नजर आता है तो आप इसमें देख के समझ जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक, देखिए, लेकिन आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक ना? चलिए, अगर हम आपसे बात करें कि विषम धन पूर्णांकों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे तो आप क्या करेंगे बताएं। तो आप क्या करेंगे, सवाल हम आपके सामने लिखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी 1 से 100 तक सभी विषम धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। अब यहीं से हमारा चेंज होता है कि 1 से 100 तक सभी विषम धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आप कैसे करेंगे बताएं। आप कैसे करेंगे, जरा सा आप अपने दिमाग पर प्रेशर डालें और इस तरीके को समझें कि कैसे हम करेंगे। ठीक, हमने कहा आपसे कि आप सीधे लिख दीजिए 1 धन 3 धन 5 धन 7 डॉट डॉट कहां तक लिखेंगे। क्या हम 100 तक लिखेंगे बताएं। क्या हम 100 तक लिखेंगे? भैया मेरे, हमने आपसे कहा है कि आप चर्चा कर रहे हैं विषम धन पूर्णांकों पर, तो हमारी 100 जो है वह सम संख्या है कि विषम संख्या है आप बताएं। हमारी 100 जो है वह सम संख्या है, इसलिए हम 100 तक नहीं जाएंगे। हम कहां तक जाएंगे? हम जाएंगे 99 तक। हमने 100 क्यों लिखा? हम आपको चेक करना चाह रहे थे कि आप 100 तक लिखते हैं कि 99 तक लिखते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसी की जांच थी ये। बट आप जांच में एकदम सही उतरे। ठीक, चलिए, आपने जब 99 तक लिखा है, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए, हमने आपसे कहा कि जब आपने 99 तक लिखा तो अब तो चेंज हमारा, जिस तरह से हम समधन पूर्णांकों की चर्चा कर रहे थे, हमारा डिपेंड तो उसी पे हुआ कि नहीं हुआ। सवाल उसी तरह हुआ। अब तो इस फार्मूले पर आप रख ही सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। देखिए, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स हमारा उतना स्ट्रांग होता हुआ चला जाएगा। ठीक, कहीं से कोई सीख कर नहीं आता यार, सब यही सीखते हैं। हम भी यही सीखे हैं, हम कहीं पाताल से सीख के नहीं आए हैं। ठीक, हम भी इन्हीं सबों से सीखे। हमारे भी कोई टीचर हैं, कोई गुरु हैं, हमको भी यही कहते हैं कि भैया जब तक आप जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ आपके हाथों में पकड़ में नहीं आएगी, फिसलती हुई चली जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ बने रहें। आपको एक एक चीज हम कंफर्म करके बताएंगे। ठीक, आप क्वेश्चन कहीं से भी दीजिए, हमें चिंता नहीं है, बट आप पढ़िए। ठीक, चलिए, बात आती है कि 1 धन 3 धन 5 धन 7 डॉट डॉट आप चले जाइए 99 तक। तो आप कैसे करेंगे? अब देखिए, इन सब के बीच का डिफरेंस समान है कि नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का। तो हमारा फार्मूला यही है कि प्रथम पद हमारा 1 है और अंतिम पद हमारा क्या होगा, जरा सा आप बताएंगे।
अंतिम पद हमारा क्या होगा आप जरा सा बताएंगे तो भैया मेरे, क्या हमारा 100 होगा कि 99 होगा? 100 हमारा, जब हम समधन पूर्णांकों की चर्चा कर रहे थे तब हमारा 100 होता, बट हमारी चर्चा विषम धन पूर्णांकों पर है तो इसलिए हमारा 99 होगा। ठीक, क्या होगा? 99 बटे 2, और यहाँ गुणे का चिन्ह हमने किया। समस्या हमारी खड़ी हुई कुल पदों की संख्या पर। ठीक, समस्या हमारी खड़ी हुई कुल पदों की संख्या पर। तो भैया मेरे, अगर हमने क्वेश्चन आपको दिया है कि 1 से 100 तक की संख्याएं, तो 1 से 100 तक की संख्याओं में हमारी 50 संख्याएं सम हैं और 50 संख्याएं विषम हैं, आप जानते हैं। तो आप यहां कर दीजिए 50। ठीक, कुल पद हमारे कितने हुए? कुल पद हमारे 50 हुए कि नहीं हुए? जब हमारे कुल पद 50 हुए तो आप क्या करेंगे? 99 और 1 को जोड़ेंगे, यहां हमारा 100 हुआ, बटे 2 गुणे, आप इसे यही काट दीजिए, 25 हुआ, गुणे 25। ठीक, 100 गुणे 25, 100 गुणे 25 हुआ कि नहीं हुआ? जब आप, सॉरी यहां 2 नहीं रहेगा, क्षमा चाहते हैं, 100 गुणे 25 हुआ। देखिए, आप हम जो बोल रहे हैं आप उस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप उस पे ध्यान दीजिएगा। 100 गुणे 25 जब हमारा हुआ तो हमारा कितना निकल कर आया? 25 आप कर दीजिए और यहाँ 2 0 कर दीजिए। सीधे सीधे आपका आंसर क्या निकल कर आया? 2500। आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो चलिए हम इरेज करते हैं इसे, और दूसरा क्वेश्चन हम आपको और अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं और अच्छी तरह से समझिए। ठीक, चलिए देखिए। अच्छा, हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए चैनल कभी नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूं आपको समझ में आएगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जैसे अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करें तो हम आपसे कहें कि 50 से 100 तक, कहां से? 50 से 100 तक, 50 से 100 तक सभी विषम धन पूर्णांकों का योग क्या होगा? सवाल यह हमारा है। अच्छा, अभी तक तो आप 1 से ज्ञात कर रहे थे, आसान था। अभी तक आप 1 से ज्ञात कर रहे थे, 1 से 100 तक, तो आपके लिए आसान था। बट अब हम 50 तक की संख्याओं को छोड़ दिया है, अब कैसे करेंगे? क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, अच्छा, हम चर्चा कर रहे हैं विषम धन पूर्णांक की, तो आप क्या लिखेंगे? 51 धन 53 धन 55 डॉट डॉट कहां तक? 99 तक। अभी इसके पहले हमने 100 तक जब लिखा था तब भी आपको बताया कि हम 99 तक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 99 हमारी विषम संख्या है और 100 हमारी सम संख्या है, इसीलिए हम 99 तक यहाँ लिखते हैं। ठीक, चलिए अब इसी फार्मूले पर रखना है आपको। अगर फार्मूले पर रखना है तो आप कैसे रखेंगे बताएं? आप कहेंगे कि सर प्रथम पद हमारा 91 है और अंतिम पद हमारा 99 है। ठीक, अंतिम पद हमारा 99 है, प्रथम पद 99 बटे 2 गुणे। कहां खड़ी हुई हमारी समस्या? आके समस्या हमारी खड़ी हुई पदों की संख्या। देखिए, हम इस पे क्यों बार बार फोकस करते हैं? मैं जानता हूं कि आप गलती अगर करेंगे तो यही करेंगे, आप यहां गलती नहीं करेंगे, यहां भी गलती नहीं करेंगे। अगर गलती करेंगे तो सीधे यही करेंगे। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे? आप कुल पद की संख्या कैसे निकालेंगे? जब आपको कुल पदों की संख्या निकालनी है तो आप यहां 99 करें और 99 में से अब क्या घटाएंगे? क्या आप 91 घटाएंगे? 51 घटाएंगे? क्या आप 51 घटाएंगे? नहीं, आप 51 नहीं घटाएंगे। 51 आप क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि हमने 51 तक की संख्याओं तो ले रखा है। इसके पहले जो संख्या आएगी, मीन्स इसके पहले कौन सी विषम संख्या आएगी? आप कहेंगे कि सर इसके पहले हमारी विषम संख्या 48 आएगी। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप कहेंगे कि सर 48 तो हमारी सम संख्या है। बिल्कुल, ये भी आपको टेस्ट करने के लिए था कि आप कितना यहाँ स्ट्रांग बैठे हुए हैं, आप कितना दिमाग लगा के यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक,
हम 48 को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 48 हमारी सम संख्या है, ठीक ना। हम लिखेंगे यहाँ क्या, आप बताएं। आप लिखेंगे भैया मेरे, आप यहाँ 49 लिखेंगे, 49 आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। इसके पहले अगर आपको हम खाना दें और कहें कि आप यहाँ संख्या लिखें तो आप 49 लिख देंगे, ठीक। यहाँ आप घटा दीजिए, सॉरी 49 को, आपने 49 को घटाया। जब आपने 49 को घटाया तो घटाने पर आपका यहाँ आया 0 और 9 में से 4 गए 5, ठीक। 9 में से 4 गए 5, ये 50 हमारी क्या आई, 50 हमारे टोटल नंबर आए, मीन्स कुल संख्या आई 50। और 50 में अगर हम कहें कि कुल पदों की संख्या आपको, तो आप कहेंगे 50 संख्याओं में हमारी 2 और ये 25 हमारी कुल पदों की संख्या निकल कर आए। अब आप यहाँ 25 कर दीजिए, इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक। जब हमने इस तरह से किया और 99 और 51 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जरा सा आप बताएंगे, ठीक। 99 और 51 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा भैया मेरे। आप 99 हमारा है और यहाँ 51 है, यहाँ आप एक छोड़ दीजिए और एक इधर ऐड कर लीजिए, ये 100 हुआ, ये 50 हुआ। 100 और 50 को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 150 आएगा। कितना, 150 बटे 2 गुणे 25, ठीक। इससे आप काट दीजिए, 2 से 14, 2 पचे 10, 75 गुणे 25। अच्छा, अब हम इसमें आपको बताते हैं कि जो हम अभी कह रहे थे कि वितरण नियम क्या होता है, वितरण नियम से आप गुणा कैसे करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ बताते हैं, ठीक। जैसे हमने लिखा यहाँ 75 गुणे 25, अगर आप इसे लिखना चाहें तो 70 धन 5, ये आप एक ब्रैकेट में गुणे 25 कर दीजिए। आपने इतना किया। अब आप 70 का 25 में गुणा करिए, उसके बाद 5 का 25 में गुणा करिए। 70 का पहले गुणा करिए, 7 पचे 35 हुआ, 7 दूनी 14, 3 17 हुआ कि नहीं हुआ। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 1 0 यहाँ आप ऐड कर दीजिए और 25 पंचे हमारा होता है 125। कितना, 25 पंचे, 55 25, 5 दूनी 10 2 12, 125 हमारा हुआ, ठीक। इसे आप जोड़ दीजिए, 5 हुआ, 5 2 7, 1 1875 हमारा यही आंसर निकल कर आया है, ठीक। यहाँ आप लिख दीजिए 1875, ठीक। 1875 यही आपका आंसर क्या है, यही आपका एग्जैक्ट आंसर बना हुआ है, ठीक। चलिए, अब इसके बाद हम जो है आपको बताते हैं कि और भी इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, ठीक। देखिए, और भी क्वेश्चन इसमें हम बहुत कराएंगे आपके विषम धन पूर्णांकों में, बट आज के लिए इतना ही। अब जो है इसके बाद हम आपको बताएंगे इसी का अगला पार्ट, विषम धन पूर्णांकों का ये हमारा पहला लेक्चर था। उसके बाद अब हम बात करेंगे आपसे कल अपने अगले पार्ट पर विषम धन पूर्णांकों के योगफल पर, ठीक। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्योंकि आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, देखिए कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर कहीं वो कोचिंग नहीं करना जो है, किसी के पास संसाधन की कमी है, किसी के पास पैसे की कमी है, तो आप अपने दोस्तों का भला कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे पढ़ें और भी बच्चे हमसे लाभान्वित हो सकें। तो थैंक्स, धन्यवाद।